So, student, the part 3 of the Rhyme of Ancient Mariner continues from here, and this is the text of this part 3. It has stanzas from 35 to 52. So, starting, there passed a weary time, each throat was parched and glazed each eye. A weary time, a weary time. How glazed each weary eye! When looking westward, I beheld a something in the sky. At first, it seemed a little speck, and then it seemed a mist. It moved and took at last a certain shape. I wist, a speck, a mist, a shape. I wist, and still it neared and neared, as if it dodged a water spirit. I plunged and tacked and veered. So, explanation की तरफ आएंगे. And then a long and exhausting time passed. Everyone's throat was dry and every eye was eyeless. Like लाइफलेस थी. सबकी आंखें मतलब उनको पानी के लिए कुछ मिला नहीं, क्योंकि वो समंदर में खड़े थे, लेकिन फिर भी उनको पीने के लिए पानी नहीं था. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप कितने दिन आप गुजारें बाहर पानी के. आपके लिप्स ड्राई हो जाएंगे, आपके आईज लाइफलेस हो जाएंगी. ठीक है, किसी ने अगर फास्टिंग की हो तो उसको पता हो गर्मियों में, एक्सट्रीम गर्मियों में कितनी बुरी हालत होती है. सिमिलर इज अ केस हेयर कि उनकी आइज आईलेस हो गई थी और बिल्कुल वेरी सा टाइम था कि मतलब एग्जॉस्टेड टाइम था उनके लिए. उकता गए थे वो लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें. बस एक दिन थे जो गुजरते जा रहे थे. उस समंदर के दरमियान में शिप में बैठे हुए थे ये लोग. When I looked at the westward, जब मैंने वेस्ट साइड की तरफ देखा तो मुझे आसमान में कुछ दिखाई दिया. पहले तो मुझे कुछ एक छोटा सा स्पॉट दिखा, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि ये कोई मिस्ट है, कोई पानी का कोई कतरे आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं. लेकिन वो मूव करता गया. And it was continuously changing its shape until it got properly visible. So वो बार बार अपनी फेस शेप चेंज करता रहा जब तक कि वो बिल्कुल विजिबल ना हो गया हो. That was a little thing, a mist or a shape I saw kept coming closer and closer. और ये जो था करीब आता जा रहा था, as if it was playing with a water spirit and changing direction. और वो करीब आता गया, ऐसा लग रहा था कि वो पानी के किसी भूत के साथ खेल रहा है और डायरेक्शंस चेंज कर रहा है. तो ये था, मतलब वो एक छोटी सी चीज़ थी, वो आती जा रही थी. तो आपने देखा कि फर्स्ट स्टैंजा के अंदर उसने उनकी मतलब कहानी स्टार्ट की. फर्स्ट पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर उसने एल्बेस्ट्रॉस को मार के वो चलता जा रहा था. वो माउथ उनका ड्राई हो गया, उनको पानी मिलने को नहीं मिल रहा था. थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि क्या होता है, और यहाँ से ट्रेजेडी स्टार्ट हो रही है गाइस. सो टूवर्ड्स द स्टैंजा 39 to 42 आपके पास फॉर श्योर नोट्स होंगे, टेक्स्ट होगा, तो मैं लिहाजा मेंशन नहीं कर रही यहाँ पे, लेकिन मैंने स्टैंजा नंबर लिख दिए हैं. With throats unslacked, with black lips baked, we could not laugh or wail. Through utter drought, all dumb, we stood. I bit my arm, I sucked the blood, and cried, "A sail, a sail!" With throat unslacked and with black lips baked, agape that they heard me call, gramercy, they for joy did grin, and all at once their breath drew in, as they were drinking all. See, I cried, she tucked no more, hither to look to work us wheel. Without a breeze, without a tide, she steadies with upright keel. The western wave was all aflame, the day was well nigh done. Almost upon the western wave rested the broad bright sun, when the strange shape drew suddenly betwixt us and the sun.
तो एक्सप्लेनेशन होगी इसकी इस तरह से कि हमारे थ्रॉट्स एंड लिप्स जो थे वो ड्राई हो चुके थे एंड मेड अस अनएबल टू क्राई और लाफ। हम कुछ इतने हमारे लिप्स ड्राई हो चुके थे, थ्रॉट ड्राई हो चुके थे कि हमसे कोई एक्सप्रेशन भी नहीं बन पा रहे थे, हम क्राई भी नहीं कर रहे थे, हम हंस भी नहीं पा रहे थे। एंड इन सच एन एक्सट्रीम ड्राइनेस वी वर ऑल स्टैंडिंग देयर मोशनलेस एंड स्टिल। आई बाइट माई आर्म, मैंने अपने, वो एंशिएंट मैरिनर खुद कहता है कि मैंने अपने बाजू पे काटा, वहाँ से खून निकला, मैंने वो पिया ताकि मेरी कुछ प्यास बुझे, कुछ एनर्जी मेरी चले, मेरे बॉडी में एनर्जी आए। सो आई sucked माई ओन ब्लड फ्रॉम देयर एंड देन shouted a sail, a sail। और वो जो स्पेक जो आ रहा था ना, वो छोटा सा जो चीज़ जो आसमान में आ रही थी, तो वो ऐसे विजिबल होना स्टार्ट हो गई। तो मैंने जैसे अपना ब्लड पिया, मैंने देखा, फिर मैंने चिल्लाया ज़ोर ज़ोर से कि एक किश्ती आ रही है, किश्ती आ रही है, एक जहाज़ आ रहा है, एक जहाज़ है, a sail, a sail। With dry throat and blackened lips, they heard my cry. Their mouth also opened in astonishment. Grinning with joy, they all breathed deeply as if they were drinking the sight in like water. So उन्होंने वो जो नज़ारा देखा ना, चलो चलो कोई किश्ती तो आई, हम उनसे पानी मांगेंगे, वो पानी देंगी, हमें रास्ता दिखाएगी, हमें ले जाएगी घर। तो उनके वो जैसे उसने चलाया तो सब लोग जो बैठे हुए थे उस किश्ती के ऊपर, तो वो सब उठ के खड़े हो गए और ऐसे लग रहा था उनके फेस पे लाइफ दिखाई दे रही थी, जो कि पहले लाइफलेस फेसेस थे उनके, अब उनके फेसेस पे लाइफ दिखाई दे रही थी। और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उस साइट को, वो जो मंज़र था ना, वो जो किश्ती चल के जो आ रही है, उस मंज़र को एक खुशखबरी की तरह पी लिया, कि एक होप की तरह पी लिया उसको। ऐसा लगा था कि वो मंज़र पानी है और उसको उन्होंने पी लिया, ठीक है, इस तरह से उनमें जान आ गई थी। आई क्राइड, सी देखो देखो, द शिप इज़ नो लॉन्गर चेंजिंग डायरेक्शन। वो शिप जो है चेंज नहीं करी डायरेक्शन, इट इज़ कमिंग टू सेव अस। वो शिप हमें बचाने के लिए आ रही है। आई मूव स्टडी, इट मूव स्टडीली विदाउट एनी विंड और वाटर टाइड। तो वो जो शिप जो थी वो आराम से मूव कर रही थी, किसी पानी के सहारे, किसी भी सहारे नहीं चल रही थी, वो खुद ही आ रही थी। एज द डे वॉज अबाउट टू एंड, द वेस्टर्न सी ग्लोड लाइक फायर, द बिग एंड ब्राइट सन rested low on the western side of the sea, and suddenly there came a strange kind of shape between us and the sea। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई है। अब जो नेक्स्ट स्टेंजास होने वाले हैं ना, ये एकदम नेक्स्ट लेवल के हैं। स्टेंजा 43 to 46। And straight the sun was flecked with bar, heaven's mother stand as grace, as I through a dungeon gate he peered, with broad and burning face, as thought I, and my heart beat loud. How fast she nears and nears! Are those her sails that glance in the sun like restless gossameres? Are those her ribs through which the sun did peer as through a grate? And is that woman all her crew? Is that a death, or are there two? Is death that woman's mate? Her lips are red, her looks were free, her locks were yellow as gold, her skin was as white as leprosy. The nightmare, life and death, was she who thicks man's blood with cold. Explanation. बेहतरीन स्टैंजास। Explanation. So the sun was suddenly disturbed। वो जो सूरज का जो मंजर था वो अचानक से थोड़ा सा धुंधला गया। हमारे और दरमियान, सूरज के दरमियान जो मंजर था, हम जो सूरज को देख पा रहे थे, वो सूरज का जो इमेज था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लग गया। कैसे? हमारे और उसके दरमियान कुछ चीज़ आ गई, ऐसे किसी स्ट्रिप्स थी या कोई रिप्स थी, जैसे कि प्रिजन। ऐसे लग रहा था कि सूरज को किसी ने प्रिजन में बंद कर दिया और सूरज की किरणें ऐसे स्ट्राइप्स सी बन के आ रही हैं, लहरें बन के आ रही हैं, ठीक है, सूरज की वो जो थी लाइट।
And so I prayed, Heaven's Mother, send us grace. कि होली मदर हमें कोई ग्रेस, हमें कोई रहमत दे दे. I thought as my heart starting beating, alas how fast is she coming closer and closer. और मेरा हार्ट जल्दी से बीटिंग करना स्टार्ट कर दिया. मेरा हार्ट जो था मुंह में आ गया ये देखते हुए कि कितनी जल्दी से वो शिप आ रही थी हमारे करीब. And those are those her sails that are shining in the sun. So क्या ये उस किश्ती के सेल्स हैं जो कि सूरज में चमक रहे हैं. Moving like a delicate fabric in the sun. तो ऐसा लग रहा है कि जैसे डेलिकेट से मतलब नरमो नाजुक से धागे जो है वो सूरज के सामने ऐसे ही लहरा रहे हैं. ऐसे जिस तरह से बाल होते हैं ना, वो जिस तरह से सूरज के सामने लहराते हैं वैसे ही ऐसा हो रहा था. वैसे इस शिप के ऊपर लगे हुए थे वो जो शिप आ रही थी. Are those the ship's ribs through which the sun is visible like the sun's light from behind the prison bar? Is that some woman on the ship as crew? Is that Death? Or is that both of them? Is Death the companion of the woman? So क्या ये वो अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि वो शिप के ऊपर क्या आ रहा है. वो शिप के ऊपर औरत है जो उसके बाल हों शायद जो उड़ रहे हैं ऐसे धागे धागे से, है ना, जो सब सूरज में दिखाई दे रहे हैं. या तो फिर ये है, या तो फिर औरत है जिसके बाल है ये, या तो फिर ये मौत है, या तो फिर डेथ है. ये डेथ के भी तो होते हैं ना वो फेरी मैन जो होता है डेथ. या तो फिर वो काले काले से भी थे, या तो फिर ये दोनों हैं, डेथ भी है और औरत भी है, फिर वुमन भी है, एक औरत भी है और डेथ भी है. ठीक है, डेथ वुमेन का कंपेनियन बन के आया है. हर लिप्स वर रेड, उसके लिप्स जो थे रेड थे. हर लुक्स वर फ्री एंड बोल्ड, हर हेयर वॉज येलो एज गोल्ड, हर स्किन वॉज पेल लाइक अ लेप्रोसी पेशेंट. शी वॉज अ नाइट मेयर लाइक लाइफ इन डेथ हु चिल मैंस ब्लड विथ कोल्ड. ठीक है, तो आपको समझ आ गई है, आसान इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. सो स्टैंजा 47 to 49. The naked Hulk alongside came, and the twine was casting dice. The game is done, I have won, I have won, quoth she, and whistled thrice. The sun's rim dips, the stars rush out, all at one stride comes the dark, with far heard whispers over the sea. Offshoot the spectre bark. We listened and looked sideways up. Fear at my heart as at a cup. My life blood seemed to sip. The stars were dim and thick the night. The steersman's face by his lamp gleamed white. From the sails the dew did drip. Till clomb above the western bar the horned moon with one bright star within the nether tip. So ये second last part है जो कि मैंने इस वीडियो में बनाया है. It says that the big ship came closer and it became visible, and the two figures on that ship were playing dice on it, and the woman shouted, and the game was over. I have won, I have won, and she whistles 3 times. तो शिप करीब आई तो उसके ऊपर औरतें बैठे, और उसके ऊपर औरतें थी, 2 लोग बैठे हुए थे, और औरत की सी आवाज़ आई कि फीमेल की आवाज़ आई कि मैं जीत गई. वो उसके ऊपर लूडो खेल रहे थे, लूडो खेल रहे थे. तो उन्होंने कहा कि गेम ओवर हो गया, तुम्हारा गेम ओवर हो गया, मैं जीत गई. तो वो उस शिप के ऊपर दिखाई दिया और वो शिप चली गई आगे. The sun disappeared below the horizon and stars appeared quickly and darkness surrounded us. तो अब रात फिर से हो गई. And that ghostly ship silently moved away without making any sound in the ocean. और वो शिप भी गुजर गई. अब आपको रेलिवेंस समझ आएगी कि वो शिप के ऊपर जो था ना, योर गेम इज ओवर एंड आई हैव वन.
इट वॉज डेथ, इट वॉज डेथ। वो डेथ थी जो कह रही थी कि तुम्हारा गेम ओवर हो गया, अब मैं जीत गई हूँ। अब आपको नेक्स्ट स्टैंजास में आपको समझ आएगी, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं पहले। वी लुक्ड अप नर्वसली, फियर वॉज होल्डिंग अस ओवर माई हार्ट एज इफ वॉज ड्रेनिंग लाइफ आउट ऑफ मी। द स्टार्स ग्रू डिम एंड द नाइट वॉज थिक with darkness, and the steersman's pale face glowed in the lamplight, and the dew dripped from the sail. At last, the crescent moon rose above the horizon, with a single bright star glowing at the tip of its lower part. So, moving towards the last parts. अब आपने देखी इमेजरी को, आपने देखी एक क्रिसेंट जो होता है, पहले दिन का जो मून होता है, पहली रात का जो मून होता है, तो वो आया और उसके साथ एक छोटा सा स्टार नीचे लगा हुआ है। अब आप नेक्स्ट स्टेंजास के अंदर आए, 52 जो कि इस थर्ड सेक्शन का लास्ट स्टेंजास है, दो तीन। वन आफ्टर वन बाय द स्टार्स डॉग्ड मून, too quick for ground or sigh, each turned his face with a ghastly pang and cursed me with his eye. 4 times 50 living man, and I heard nor sigh nor groan. With heavy thump, a lifeless lump, they dropped down one by one. The souls did from their bodies fly, they fled to bliss or vow. And every soul it passed me by like the whiz of my crossbow. Wonderful. अब आपको इसमें समझ आएगी कि वो शिप जो गुजरी थी तो उसका कर्स कितना था। उसके अंदर जो बोल रहे थे ना कि मैं जीत गई और तुम हार गए, लाइक डेथ जीत गई और ह्यूमन हार गए, लाइफ हार गई, ठीक है, बाजी डेथ ले गई। तो देखते हैं आप क्या होता है। जिस तरह से मून जो था ना, वन आफ्टर द अदर, बाय द मून फॉलोड बाय एज अ मून फॉलोड बाय द स्टार्स, ईच मैन डाइड टू क्विकली टू ग्राउंड एंड साई। जिस तरह से मून के पीछे पीछे स्टार्स आ रहे थे ना, उसी तरह से एक करके एक आदमी जो मेरे शिप पे था वो गिरता रहा था, वो गिर रहा था, मर रहा था, बगैर किसी आवाज़ पैदा किए, बगैर कोई सांस लिए वो गिर रहे थे और मर रहे थे, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। They turned their faces towards me in pain and their eyes seemed to curse me. वो मेरी तरफ फेस करके देखते थे और उनकी आंखें ऐसी थी जैसे कि वो मुझे कर्स कर रहे हैं, जैसे कि मुझे अब्यूज़ कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि जो सब कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें उस अल्बेस्ट्रोस को, उस बर्ड को नहीं मारना चाहिए था। 4 times 50 living men fell, and I heard neither sigh nor groan. With a heavy thud, each man dropped lifeless to the ground, one after the other. So, थद थद की आवाज़ आ रही थी और आदमी गिरते जा रहे थे मेरे शिप के ऊपर, ठीक है। Their souls left their bodies and fled to either happiness or suffering. उनकी जो रूह थी वो तो उड़ चुकी थी, वो तो पता नहीं जन्नत में गई होगी या लाइक हेल में गई होगी या हेवन में गई होगी, मुझे नहीं पता। As every soul passed by me, पर जैसे ही हर रूह मेरे पास से गुजरती थी, ऐसे मतलब जैसे हर बंदा मर रहा था गिर के, तो उसको ऐसे लगा कि उसने वो तीर मारा था ना उसको, वो बर्ड को, और एक विज़ की आवाज़ आती है, तो हर एक रूह मेरे पास से ऐसे गुजर रही थी जैसे उसी विज़ की आवाज़ के साथ गुजर रही थी हर एक रूह मेरे पास से, जैसे कि मैंने उस अल्बेस्ट्रोस को क्रॉस बो से मारा था और वो एक विज़ की आवाज़ आई थी। तो उस तरह से हर रूह मेरे पास से गुजरती थी। इसका ये मतलब है कि उसको याद आ रहा था कि मेरे उस बर्ड को मारने की वजह से इतनी सारी लाशें गिरी हैं आज, इतने सारे लोग मरे हैं आज, ठीक है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, दिस होल पार्ट 3 ऑफ द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर. It's tragic. So I hope that you will wait for part 4th of this Rhyme of Ancient Mariner that is coming the day after tomorrow, because कल मुझे मॉडर्न पोइट्री का कुछ पार्ट अपलोड करना है, उसके बाद मैं Rhyme of Ancient Mariner को ख़त्म करूँगी. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू.